जम्मू कश्मीर में नहीं थम रही आतंकी घटनाएं। आज एक स्कूल में आतंकवादियों ने प्रधानाचार्य और शिक्षक को मारी गोली। बीजेपी ने घोषित की अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। मोदी शाह को किया इन तो वरुण मेनका को किया आउट। यूपी बॉर्डर तक पैदल मार्च कर वापस लौटे राजस्थान कांग्रेसी। प्रियंका गांधी की रिहाई के बाद नहीं गए लखीमपुर खीरी। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, गहलोत राज में बिजली कटौती से हैं सभी त्रस्त। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के सफाकदल इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इनकी पहचान स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने शिक्षकों पर लगातार फायरिंग कर दी। रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि घाटी में जो आम नागरिकों पर हमले हो रहे हैं वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि लोगों का आपस में भाईचारा खत्म हो सके। 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिनमें 80 सदस्यों को जगह मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, एम जोशी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि मेनका गांधी और वरुण गांधी को नई कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले उन्होंने कहा कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी न हुई तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि वे इंसाफ के लिए अपनी देह त्यागने को भी तैयार हैं। उनके साथ पंजाब सरकार के सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे। वहीं इस मामले में लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने यूपी बॉर्डर पर पहुंचकर पैदल मार्च टाल दिया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भरतपुर जिले के ऊंचा नगला बॉर्डर से लखीमपुर खीरी तक पैदल मार्च निकालने की घोषणा की थी, लेकिन बॉर्डर पर पहुंचने के बाद लखीमपुर खीरी तक पैदल मार्च टालने की घोषणा कर दी। डोटासरा ने कहा कि प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है, इसलिए अब वह लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता बॉर्डर पर सभा करके और पुतला दहन करके वापस लौट गए। प्रदेश में बिजली के संकट पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य में बिजली संकट पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। राजे ने कहा कि राज्य सरकार के कुप्रबंधन की वजह से राज्य में बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। वसुंधरा राजे ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया है। गहलोत राज में गाँव और शहरों में बिजली कटौती से सभी त्रस्त है। भाजपा कार्यकाल में 24 घंटे घरेलू बिजली मिलती थी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल तापीय विद्युत गृह में एक नया अध्याय जुड़ गया है। विद्युत गृह की 660 मेगावाट क्षमता की इकाई 8 का पूर्ण क्षमता पर लगातार 72 घंटे का सफल परिचालन कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशी जताते हुए आवश्यक परिचालन की सफलतापूर्वक उपलब्धि के उपरांत सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की इकाई 8 के सफल परिचालन के बाद टीम को बधाई दी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा 660 मेगावाट की 2 सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों की स्वीकृति 2 मार्च 2009 को दी गई थी और बजट घोषणा वर्ष 2019-2020 में सूरतगढ़ की इन सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन शीघ्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य था। भाजपा ने धरियावाद सीट पर उपचुनाव के लिए खेत सिंह मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं अब भाजपा में विवाद के स्वर गूंज उठे हैं। पार्टी की ओर से खेत सिंह मीणा को उपचुनाव का प्रत्याशी घोषित करने पर दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल मीणा ने अपने समर्थकों के साथ लसाड़िया पहुंचकर नामांकन दर्ज किया। उन्होंने पार्टी के निर्णय के खिलाफ अपना विरोध जताया और इसके बाद कन्हैया लाल ने निर्दलीय अपना नामांकन दर्ज कराया। बालोतरा में रामदेव रक्तकोष सेवा संस्थान द्वारा जीनगर समाज विकास समिति के सचिव एवं ANM ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल मदन लाल जीनगर के 48वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रामदेव रक्तकोष सेवा संस्थान के अध्यक्ष सोनू जीनगर ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समदड़ी प्रधान संतोष जीनगर रहे। संतोष जीनगर ने कहा कि समाज में रक्तदान की एक नई पहल की गई है। वहीं विशिष्ट अतिथि पाटोदी पूर्व सरपंच संतोषी जीनगर ने कहा कि समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ विशिष्ट अतिथि जिला परिवहन अधिकारी भगवान गहलोत ने कहा कि रक्तदान जीवन दान के रूप में होता है, क्योंकि किसी की
जिंदगी को बचाना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। प्रिंसिपल मदन लाल जीनगर ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान से जीवन में होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया एवं सभी बंधुओं का हार्दिक आभार जताया। कार्यक्रम में समिति सदस्य भंवरलाल चितारा, चंपालाल व्यास, प्रधान प्रतिनिधि मुकेश कुमार खींची, बाबूलाल चौहान, डॉक्टर महेंद्र चितारा, अशोक सोनगरा, नर्सिंग ऑफिसर पृथ्वीराज व्यास समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पंचायत समिति पीपलू की ग्राम पंचायत काशीपुरा के किसान शिवजी के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान राहत लेकर आया है। ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में किसान शिवजी अपनी फरियाद लेकर शिविर प्रभारी के पास पहुंचा। प्रभारी ने प्रकरण की संवेदनशीलता को समझते हुए प्रार्थी की पत्रावलियां मौके पर मंगवाई। पत्रावलियां व पुराने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर कमांड भूमि कीमत की राशि जमा करवाकर शिवजी को मौके पर ही गैर खातेदारी से खातेदारी का अधिकार प्रदान कराया गया, जिसका आदेश मौके पर ही जारी कर दिया गया। आदेश देखकर शिवजी की आंखें भर आई। 43 वर्ष बाद गैर खातेदारी से खातेदारी का अधिकार प्राप्त होने पर अभियान की प्रशंसा करते हुए राज्य सरकार को शिवजी ने धन्यवाद दिया।